अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शादिब कमाल फ्रॉम pktutorial.com। और हमारा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कंटिन्यू है, जिसके सेकंड कंटेंट यानी कि CSS को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज CSS की 5th क्लास हमारी स्टार्ट होगी। तो पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ कि प्रीवियसली हम लोग क्या कुछ डन कर चुके हैं। यानी कि यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने कंप्लीट करना था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS जो कि इस कोर्स में कवर नहीं भी हो पाएंगी, उसको हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास रेगुलरली आप लोग यूज़ करेंगे, बट हो सकता है कि इस कोर्स में ज़रूरत ना पड़े। तो बहरहाल मैं चलता हूँ अपने पेज की जाने, जो कि practice.html के नाम से हमने बनाया था। ये रहा वो पेज, वेलकम पेज किसका नाम दिया था हमने, सॉरी टाइटल है, टाइटल हम चेंज कर देते हैं, इसका प्रैक्टिस पेज कर देते हैं, प्रैक्टिस पेज। अब देखिए ये प्रैक्टिस पेज के तौर पर आ गया है। अच्छा, इस पेज में हमने स्टाइल शीट दी थी और style.css को इससे अटैच किया था। तो style.css में चलते हैं। यहाँ तक जो है तो प्रीवियस पैरा जो है हमने इंडेक्स में भी अप्लाई किया हुआ है। तो हेड हमने दिया था, एक मेन्यू दिया था, और एक हमने कंटेंट दिया था, और एक हमने फुटर दिया था। फिलहाल फुट का हमने इस्तेमाल नहीं किया, यानी फुटर का हमने फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया। अभी हमने हेड, मेन्यू और कंटेंट पर काम किया है। अच्छा, तो हेड में हमने जो हेड को जो हमने हाइट एंड विड्थ देनी थी, वो हमने क्लास के अंदर है इस हेड में दे दी थी, यानी कि इस क्लास में दे दी थी। और क्लास की पहचान क्या होती है कि डॉट लगा हुआ होता है। तो ये रहा हेड। हेड में हमने जो है कलर एक्वा दे दिया था, बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था, यानी कि एक्वा लिखाई का कलर एक्वा होगा। कलर सिर्फ सिंपल कलर जहाँ लिखा होगा, जो प्रॉपर्टी सिंपल सिर्फ कलर है, उसका मतलब है लिखाई का, सही है। और बैकग्राउंड कलर यानी कि पूरे बैकग्राउंड का कलर ब्लू होगा। विद हमने 988 दे दी थी, हाइट हमने 200 px, और बॉर्डर हमने 2 px सॉलिड दे दिया था, रेड दे दिया था। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया था। तो देखिएगा ये ब्लू हो गया, इसकी जो लिखाई है ये एक्वा। एक्वा एक्चुअली लाइट ब्लू, यानी कि जो पानी का कलर होता है ब्लू, नीला पानी होता है, आप उससे मिला सकते हैं, एक्वा उसे कहा जाता है। ओके, तो हम इस पर मज़ीद काम करते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS की आज बात की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं जो है वेलकम टू माई पेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सीधे H1 लगा दे रहा हूँ, सही है। तो अब क्या होगा, व्हाट द चेंजेस हैज़ बीन आफ्टर इट रिफ्रेश। देखिए सिंपली बड़ा होके आ गया है, सही है। अब अगर हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसके लिए अलग से क्लास लगाएंगे, नहीं, हम अलग से क्लास नहीं लगाएंगे, सही है। क्योंकि अगर हम इसमें भी अलग से क्लास देंगे तो फिर एक लेंथी काम हो जाएगा। इसके लिए जब एक शॉर्टकट आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है कि इस बात का आप गौर करें कि डिव जो शुरू हो रहा है इसके अंदर H1 है, और H1 इसके अंदर क्लोज हो जाता है, और डिव इसके बाद क्लोज होता है। यानी कि एक्चुअली इस डिव के अंदर ये ये H1 इस डिव के अंदर है। तो ये जो क्लास, ये जो हेड है, ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अब हम चाहे तो जो इसमें प्रॉपर्टीज़ देंगे वो हम इसमें दे सकते हैं, यानी साइज़ वगैरह हम इसी हेड में दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये हेड हमारा बना हुआ है, इस पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं जो हमने इसमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देंगे वो इसमें अप्लाइड होंगी। बट मे बी कि हम बाद में कुछ और भी हेड में डालना चाहें, तो इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल सेपरेटली बनाएंगे, लेकिन इसका सहारा लेते हुए। वो कैसे, यहाँ पर मैं इंटर कर रहा हूँ .HEAD, यानी एक देखिए दो प्रॉपर्टीज, दो सेलेक्टर्स एक टाइम में आ ही नहीं सकते, दो क्लासेस या सेलेक्टर्स या आईडीज एक टाइम में आ ही नहीं सकती है। मैं दो क्लासेस डाल दिए ना, मैंने HEAD दो टाइम डाल दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले ब्राउजर इसको रेंडर करेगा, उसके बाद इसको रेंडर नहीं करेगा, फिर इसको रेंडर करेगा और इसकी कमांड्स क्रॉस कर देगा। एक्चुअली ब्राउजर गड़बड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं एक्चुअली ये नहीं कर रहा हूँ कि सेम बना दूँ, यानी कि ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट आई एम डूइंग। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इधर मैंने हेड लिखा, हेड के बाद H1, यानी कि हेड क्लास के अंदर जहाँ भी H1 आएगा उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग के कलर ग्रीन, फिलहाल ऐसे सैम्पल के तौर पर हम कर रहे हैं। अच्छा, कलर ग्रीन करके चेक करते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, देखिए कलर ग्रीन हो गया, और ये डार्क ग्रीन हो गया, इसलिए थोड़ा सा ये अजीब ही लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको फ़िलहाल हम लोग मरून कर देते हैं। चलो, ये भी अजीब ही, लेकिन फिलहाल एक मतलब कि आपको एक डिस्प्ले आ रहा है कि अप्लाई हो रही है चेंजेस। अब अगर हम इधर H2 डाल देते हैं ना, इधर हम
इधर हम H2 एक डाल देते हैं और इसको हम लोग कवर करके इसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि हेलो। सही है। अब देखिएगा H2 जो है, H2 बिल्कुल प्लेन है। अच्छा इसमें कुछ ओहो एक्चुअली डिव टैग कवर नहीं था। अब देखिएगा रिफ्रेश, अब क्लियर हो गया। देखिए हेलो बिल्कुल बेसिक आ रहा है, एक्वाई कलर इस पर अप्लाइड है, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड नहीं हो सकी हैं। लेकिन अगर हम इसको H1 कर देंगे, H1 और H1, तो देखिए इसका कलर मरून हो जाएगा, बाकायदा मरून हो गया और सेम साइज में सेम स्टाइल में नीचे अप्लाई हो गया। ऐसा लग रहा है कि इसी का हिस्सा है, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक्चुअली तो अब क्योंकि हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में कमांड दी थी कि जहाँ भी जो पेजेस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस का लिंक दिया हुआ है, यानी कि ये लिंक दिया हुआ है, रिलेट किया हुआ है, तो यानी कनेक्शन बना हुआ है जिन के दरमियान में, वहाँ पर जहाँ भी हेड हो, अगर वहाँ पर हेड हो, यानी क्लास में हेड लिखा हुआ हो, क्लास एट्रीब्यूट का जो वैल्यू हो, क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू हेड हो, तो वहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो कि जी पूरा उसके अंदर जो भी लिखा है उसका कलर एक्वा हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, ये हाइट ये विड्थ अप्लाई हो जाए। और जहाँ जहाँ हेड के, और अगर नहीं होगा तो ये इग्नोर कर देगा। मिसाल के तौर पर आपने प्रैक्टिस डॉट पी HTML के अंदर, ये वाले पेज के अंदर आपने हेड डाला है, क्लास हेड की क्लास डाली है, तो फिर ये अप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए हेड की क्लास अप्लाई होगी। लेकिन अगर आपने कोई और पेज बनाया है जिसमें आपके पास डॉट हेड यानी कि क्लास हेड नहीं है, तो फिर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो इसके बाद आपने अब ये अप्लाई क्योंकि हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पेज पे हेड मौजूद है। तो अब आपने एक और कमांड दी, अगर हेड के अंदर यानी कि जो क्लास आपकी हेड है इसके अंदर H1 हो, यानी कि हेडिंग का लेवल फर्स्ट लेवल हो हेडिंग का, तो उसमें जो कलर हो जाए वो मरून हो जाए। सिर्फ आपने ये चेंज किया है। अच्छा बाकी सब चीज़ें जो कि हेड के अंदर था, तो बाकी चीज़ें ये सब चीज़ें वही रहेंगी, बस ये चीज़ जो नई न्यूली आपने ऐड की थी वो अप्लाइड हो जाएगी, ये देखिएगा। अच्छा अब आप बोलते हैं एक और चीज़, आप बोलते हैं वो जो हेड के अंदर मौजूद हों और जो टैग्स और H2 का अगर टैग्स जितने भी हों सब पर जो है नई आप प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। देखिए व्हाट यू आर डूइंग, कलर में दे देता हूँ ऑरेंज, सपोज सिर्फ चेकिंग के लिए। अब देखिएगा रिफ्रेश, ये ऑरेंज कलर का हो गया। मैं बोलता हूँ जिसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज करो, फॉन्ट साइज़, ये प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़ छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए। फॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया जी 30 px ज़रूरी है किसी भी वैल्यू के साथ यहाँ पे देना, बड़ा हो गया। अब वो H2 की वैल्यू ख़त्म हो गई है, H2 अब ना भी दे कोई मसला नहीं है। तो अब मैंने 30 px दिया, अब मैं इसको 40 कर रहा हूँ। CSS में काम करते हुए H2 या H1 की कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, लेकिन H2 H1 से ये होता है कि आपका SEO में आपको बेहतर रहता है, क्योंकि आपके हर टॉपिक में हर पेज में कम से कम एक H1 और एक H1 कम से कम होना चाहिए, और H2 है तो वो भी अच्छी बात है। ये आपके SEO के लिए बेहतर होता है, यानी कि जब आप गूगल पर आपकी साइट इंडेक्स में जाती है तो वो टाइटल्स को ज़्यादा फॉलो करता है, जो सही है। तो इस तरीके से आप डॉट लगाकर, इसके बाद आपने सॉरी डॉट कह रहा हूँ, आप अपना जो क्लास होता है उसके साथ आप स्पेस देकर मखसूस आप अपने टैग्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि इसमें H1 मौजूद है, इधर H2 मौजूद है, तो जो इस डिव के अंदर, डिव चौके यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर इसकी क्लास में जितने भी इस हेड की क्लास में जितने भी टैग्स आएंगे H1 और H2 होगा, उन पर ये मेथड अप्लाइड लाजिम होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको थोड़ा डीपली बता दूँ ये क्या चीज़ है। ये मैंने आपको लिखवाया था बॉर्डर 2px सॉलिड एंड रेड, तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि बॉर्डर्स के अंदर 4 बॉर्डर्स, हर चीज़ की 4 बॉर्डर्स होते हैं ना। देखिएगा एक बॉर्डर जैसे कि इसकी मिसाल ले लें, एक ये जा रहा है एक ये आ रहा है, यहाँ पे डबल हो गया इसलिए ये इसका बॉर्डर भी मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, इसलिए ये मोटा लग रहा है। बहरहाल यूँ आ रहा है, फिर यूँ जा रहा है, फिर ये यूँ जा रहा है, तो ये 4 चूँकि 4 कॉर्नर्स होते हैं तो इसलिए 4 बॉर्डर्स भी होते हैं। तो हमने सिंपली बॉर्डर डाल दिया। अब वो लाजमी बात है, हमने एक एक कॉर्नर का एक एक जो कॉर्नर एक एक साइड है इसका हमने अलग से बॉर्डर नहीं डिज़ाइन किया, तो इसलिए सब पर ही अप्लाई हो गया। अब उसके बाद हमने बोला बॉर्डर विड्थ की अलग प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर विड्थ की, और उसके अलावा बॉर्डर स्टाइल की अलग प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कलर की अलग होती है। हमने सिर्फ बॉर्डर लिखा, बाकी सब कुछ अप्लाई कर दिया। आप चाहें इफ़ यू वांट तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं एक नई इसके अंदर हेड के नहीं बल्कि मैं कंटेंट के अंदर एक नई ऐड करता हूँ वैल्यू,
अब मैं कंटेंट के अंदर जा रहा हूँ, सही है। हु आर यू लिखा हुआ है, ये हु आर यू लिखा हुआ कंटेंट वाला, इसमें मैं पहले मेन्यू में जाता हूँ और लिख देता हूँ इधर मेन्यू, ताकि थोड़ा सा ये डिफाइन हो जाए। ये हु आर यू जी सही है। अब इधर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने जो है एक नया डिव लगा दिया है, डिव, सही है। और इसको मैंने डिव, सही है। और इसके अंदर जो है मैं फ़िलहाल कुछ लिख नहीं रहा हूँ, इट्स एन एम्प्टी डिव, सही है ना। बस यहाँ मेन्यू आ गया, यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो है, मैं यहाँ पे क्लास लगा रहा हूँ और इसके अंदर क्लास को कवर करके इसके अंदर जो मैं डाल रहा हूँ क्लास के अंदर मैं सेक्शन लिख देता हूँ। जो भी मेरा दिल चाहो मैं लिख सकता हूँ, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से। बहरहाल देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब मैं स्टाइल में जाता हूँ और चूँकि मैं फुटर से ऊपर ही रख के मैं एक तरतीब से काम कर रहा हूँ ताकि मुझे बाद में डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैंने सेक्शन लिख दिया। सेक्शन की मैं क्लास डाल चुका हूँ। वैसा भी अगर आप ये भी लगा सकते हैं, अगर आप ये लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, सही है। और उधर आपको आईडी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं उधर क्लास ही लिख के इधर सेक्शन का पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको ऊपर चल के हाइट में दे देता हूँ 200 px और विद में दे देता हूँ, सॉरी वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नो मैटर कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या नीचे लिख रहा हूँ, बट बेटर ये होगा कि नीचे लिखें ताकि एक तरतीब रहे। तो 300 px ये भी अप्लाइबल है, बट मैं यहीं पर नेक्स्ट ड्रॉ पे लिखूँगा ताकि एक तो खूबसूरत भी रहे, साफ़ सुथरा काम रहे, तो आपको टेंशन नहीं हो और कहीं वर्ड्स आपको ऐसा लगे कि कुछ कमी है, बिल्कुल क्लियरली आपको। अच्छा मैं हाइट एंड विड्थ तो दे दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो वो ट्रांसपेरेंट आ रहा है। बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ मरून ही दे देता हूँ, चलें रिफ्रेश। देखिए बैकग्राउंड कलर मरून आ गया, लेकिन ये बिल्कुल जुड़ कर आया है ना। तो अब एक नई प्रॉपर्टी, क्योंकि आज मैं इस क्लास में प्रॉपर्टीज ही डिस्कवर करवा रहा हूँ, तो एक नई प्रॉपर्टी सुने, मार्जिन। मार्जिन क्या होती है एक्चुअली, स्पेस आपका इर्द गिर्द से स्पेस आपको ये दे देती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे अप्लाई होती है। मार्जिन की जैसे एक और है प्रॉपर्टी, इसका नाम है पैडिंग, लेकिन वो बिल्कुल अलग काम करती है इससे, लेकिन काम बहरहाल दोनों का मिलता जुलता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। बहरहाल देखिए मार्जिन देखिए थोड़ा सा आगे हो क्या आ गया है, मैं इधर 50 दे देता हूँ। देखिए 50 से यहाँ से भी 50 पड़ा है, यहाँ से भी 50 पड़ा है। बट अगर आप चाहें खाली वन साइड करना, वन साइड खाली यहाँ से करना ना, वही बात आ रही है ना, क्योंकि मार्जिन जैसे बैकग्राउंड में था, बॉर्डर में था, तो मार्जिन अगर आप चाहें तो सिर्फ टॉप पर दे सकते हैं, ओनली फॉर टॉप। अब सिर्फ 50% जाएगा, लेकिन ओनली फॉर टॉप। देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब आप मार्जिन जब भी जितना बढ़ाएंगे, चाहे आप 150 कर दें, तो ये ओनली फ्रॉम टॉप, सिर्फ टॉप से मार्जिन की चेंजिंग आएगी। और आप चाहें तो बॉटम का अलग से भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। मार्जिन, अच्छा जी BOTTOM बॉटम, और यहाँ पर आपने दे दिया बॉटम की। वैसे बॉटम की कोई वैल्यू नहीं है, बॉटम से आप 150 भी दे देंगे, ऑलरेडी बॉटम से इतना बड़ा स्पेस है, तो बॉटम में तो कोई फर्क वैसे ही नहीं पड़ेगा, सही है ना। तो बॉटम में तो आप दे ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं होता ना बॉटम ना फिर राइट साइड का ना। अगर आपने फ्लोट करके इसको राइट साइड, फ्लोट का मैंने आपको बताया था कि इसको अगर राइट साइड पर ले जाना हो, मैं आपको एक दफ़ा फिर फ्लोट से क्लियर कर दूँ। देखिए FLOAT फ्लोट आपने राइट किया हुआ होगा, तो फिर आपके लिए बॉटम किसी काम का है, बॉटम सॉरी ये देखिए आपने राइट साइड किया हुआ है ना। अब आप यहाँ पर जो आप मार्जिन देंगे, बॉटम की तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे ना फिलहाल, हम करें लेफ़्ट की। आप मार्जिन लेफ़्ट का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि लेफ़्ट जो होता है इस साइड पे होता है, राइट इस साइड पे होता है, सही है ना। तो ये ऑलरेडी राइट साइड पर है, तो आपको मार्जिन यहाँ से चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से तो ऑलरेडी आपका 500-600 के करीब मार्जिन पड़ा हुआ है, आपको यहाँ से मार्जिन चाहिए ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब मार्जिन राइट कर देंगे, RIGHT, सही है। और आपने मार्जिन राइट कर दिया 150 px, सही है। और रिफ्रेश के देखिए 150 px का फ़र्क आ गया इस तरफ से। अच्छा अब आप इसको लेफ़्ट कर दें, मार्जिन लेफ़्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो वापस अपनी जगह पे चले गया है। लेकिन अगर आप इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं, LEFT, वैसे फ्लोट लेफ़्ट करने की ज़रूरत नहीं, नॉन रहेगा। तो देखिए यहाँ से गैप आ रहा है। आई होप यू क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग। अब मैं इसको फ्लोट राइट करता हूँ, पहले देखिए असर होता है, फ्लोट राइट का कोई असर नहीं है, सॉरी मार्जिन राइट का कोई असर नहीं है, बल्कि मार्जिन राइट से क्या है, वो बिल्कुल इस साइड पे दीवार पे लग गया, क्योंकि लेफ़्ट पे तो पहले इतना स्पेस था, 150 स्पेस से 150 px से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि राइट साइड पे सॉरी बहुत स्पेस था ऑलरेडी, 150 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 400-500-600 के करीब स्पेस है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फ्लोट को तो आप ख़त्म ही कर दें, और अब देखें राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप लेफ़्ट करेंगे, LEFT, सही है। अब देखिए यहाँ से लेफ़्ट से खासा फ़र्क पड़ा है।
अब इस तरीके से आपका ये सेंटर में आ गया है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर आप देते हैं ओनली, आपने बोला जी सब तरफ से मुझे दोनों तरफ से चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी आपको मार्जिन, अब देखिए मैंने लेफ्ट मिटा दिया ना, अब देखिए लेफ्ट से लग गया है, टॉप सिर्फ टॉप से अब आ रहा है ना, तो मैं टॉप खत्म कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, ये मार्जिन सब तरफ से बन जाएगा ना, देखिए रिफ्रेश, ठीक है सब तरफ से, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, नीचे बॉटम से भी और राइट से भी आ रहा है, बट चूँकि राइट पर कुछ है ही, पहले इतना स्पेस है और बॉटम में पहले इतना स्पेस है, तो वो हमें फील नहीं हो पा रहा है कि बॉटम में भी मार्जिन है। बहरहाल इतना इतना मार्जिन बॉटम में है जो कि हमें फील नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम स्पेस दे देते हैं इधर ना, इधर स्पेस, खाली स्पेस दे रहे हैं, कोई हमने रेशो या फिर हमने कुछ और इधर सेमीकोलन वगैरह कुछ भी कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल एक स्पेस दिया हमने और हमने इधर 150 px लिख दिया, 150 px अगेन, 150 px अगेन। अच्छा 4 टाइम हो गया, अभी ये स्पेस एक्स्ट्रा इसे मिटा दें, देखिए कोई चेंज नहीं बना। बट अब हम इधर कर रहे हैं, इधर हम इधर कर रहे हैं 0, देखिएगा सेव। अच्छा अब देखिएगा, देखिए यहाँ से चेंज आया, सिर्फ यहाँ से क्यों आया, टॉप से क्यों नहीं आया। अब हम कर रहे हैं यहाँ से 100, देखिएगा कोई चेंज नहीं आया, सही एक्चुअली कोई चेंज नहीं आया ना। अच्छा इसको हम दोबारा कर देते हैं 150, अब देखिएगा नॉर्मली 150 करें, 200 करें, इसको हमने 0 दोबारा 0 कर दिया और देखिएगा कोई चेंज नहीं है, सही है। तो अब हम करते हैं यहाँ से ज़रा करके देखते हैं क्या होता है, देखिए अब टॉप से भी फ़र्क पड़ा, सही है। अब हम यहाँ से 50 कर देते हैं, ओनली 50 रिफ्रेश, अब देखिए टॉप से फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ से अगर हम 150 दोबारा कर देते हैं तो देखिए यहाँ से फ़र्क पड़ रहा है खाली। सो मैं इसका आपको बता दूँ कि किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल लिख के मैं आपको दे देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। ये 4 प्रॉपर्टी जब आप डालते हैं तो जो ये पहली वाली होती है टॉप के लिए TOP, सही है। उसके बाद जो अगली आप डालते हैं ये होती है बिल्कुल, ये बिल्कुल चलता है टॉप से फिर चलता है राइट पर, बिल्कुल बराबर से हिसाब है आपका ये। उसके बाद जब अगली आप डालते हैं तो ये वाली यानी कि 150 वाली जो होती है ये वाली आपके पास होती है टॉप के बाद राइट, राइट के बाद बॉटम, ये बॉटम के लिए होती है इफेक्टिव, और ये लेफ्ट। बिल्कुल आसान सा ये चार्ट है ये आपके पास, मतलब पहला मार्जिन जो है, पहला वाला जो मार्जिन में अगर आप चारों का, अगर आप चाहें तो पहले तो इसको आप उड़ा दें, सबको ख़त्म कर दें ना, रिमूव कर दें, सिंपली इसको सब पे 50 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं सबको अलग अलग वैल्यू दी जाए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस तरह मार्जिन टॉप और टॉप में 50 दे दिया आपने, फिर आपने यहाँ पे इंटर किया, मिसाल के तौर पर आपने इंटर किया आपने, और मार्जिन यहाँ पे दिया आपने जी यहाँ पे राइट, उसके बाद आपने चारों को बारी बारी मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट लिखे, मार्जिन आपने 100 रो का, फिर आपने एंटर कर दिया, यहाँ पे मार्जिन आपने लेफ्ट लिख दिया। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको ये ख्वारी लग रही है, अब आप ये चाह रहे हैं कि सिंपली इसको आप यानी कि इस तरीके से ना, बल्कि बिल्कुल इस तरीके से यूं ही यानी कि रखें और इन एक ही मार्जिन के अंदर आप तमाम प्रॉपर्टीज को ऐड कर दें। तो ये आपकी टॉप होती है, ये राइट होती है, ये बॉटम और ये लेफ्ट। आप पहला वाला टॉप होता है, दूसरा वाला राइट, तीसरा वाला आपका बॉटम, चौथा वाला आपका लेफ्ट होता है, सही है लेफ्ट। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि हाँ इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये बाद में अगर आप कभी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये याद करने में मुश्किल अगर होती है, ये आप नहीं समझ पाते। आसान सा चार्ट है, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाएगा, बहुत आसान सा चार्ट है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसको आप नोट कर लें और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, सही है ना। अच्छा बात करते हैं थोड़ी सी सेक्शन में ही चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी, देखें अभी ये सिंपली वही अप्लाइड है। फिलहाल हम इसको सबको उड़ा देते हैं, हमें इतने सब कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सिंपल मैं इसको 150 की प्रॉपर्टी सब में अप्लाई कर देता हूँ। देखिए 150 की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, अब ये यहाँ पर आ गया है ना। अब मैं जो है ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर, बॉर्डर। अब मैं चाहूँ तो यूँ कर दूँ और उसके बाद मैं 2px 5px या सॉलिड लिख दूँ और रेड लिख दूँ, तो ये भी हो सकता है। बट अगर मैं चाहूँ स्पेसिफिकली खाली टॉप बॉर्डर लगे, 4 साइड्स होती है, मैं खाली टॉप पे डाल रहा हूँ, बॉर्डर टॉप ओनली फॉर टॉप, 2px सॉलिड, सही है। और खाकी, चले खाकी कलर दे देता हूँ मैं इधर ना, खाकी रिफ्रेश, ओ खाकी तो नज़र आएगा ही नहीं एक्चुअली, मैं इधर कर देता हूँ वाइट, चले वाइट, चूँकि देखिए वाइट बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, मैं साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली, मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली देखिए, ये वाइट आपके बॉर्डर ऊपर नज़र आ रहा है, सही है, ये मैंने भी ऐड किया है। अब मैं इधर कर देता हूँ लेफ़्ट,
इसी को मैं तब्दील करके लेफ्ट कर दे रहा हूँ, सही है ना। रिफ्रेश, देखिए अभी लेफ्ट पर आ गया, यही बॉर्डर लेफ्ट पर आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ राइट, राइट, अभी देखिए राइट पर आ गया। तो अभी प्रॉपर्टी में मैंने चेंजिंग कर दिया। अगर मैं बॉर्डर डालूंगा सिंपली तो बिल्कुल मार्जिन वाला काम है कि जब कंप्यूटर को मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, सीधा बॉर्डर लिखा तो वो सब पे अप्लाई कर देगा, सही है ना। अच्छा, अब और भी चीज़ होती है। अब मैंने राइट पर तो डाला, लेकिन मैंने बोला अब मैं इनको भी डिवाइड कर दूँ, इन तीनों को अलग अलग कर दूँ। मैंने बोला जी बॉर्डर राइट जो विद है वो रखूँ मैं 5px, सही है ना। उसके बाद मैं इधर दे रहा हूँ बॉर्डर राइट, और सिर्फ राइट बॉर्डर के लिए मैं इतनी वो टेंशन ले रहा हूँ। और मैंने कर दिया स्टाइल, स्टाइल में आता है सॉलिड, एक्चुअली ना सॉलिड ये स्टाइल है, देखिए किस स्टाइल में रखना है आपने, ये आप क्लियर करते हो यहाँ पर ना। तो अब मैंने लास्ट में बिल्कुल इस पर मैंने एंटर किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉर्डर राइट कलर, सही है, वाइट कलर आ गया। अब देखें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई चेंजेस मेड नहीं हो रहे, क्योंकि वही बात है। अब एक जगह लिखूँ बॉर्डर राइट, मैंने जब लिख दिया बॉर्डर राइट, और उसके बाद मैंने 5px और सॉलिड और वाइट लिख दिया था। लेकिन अब मैंने क्या किया, बॉर्डर राइट को की विड्थ को अलग कर दिया, बॉर्डर राइट की स्टाइल को अलग कर दिया, बॉर्डर राइट के कलर को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो अब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में शो हो रहा है सारा डेटा हमारा। और बात वही है, अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा काम बच जाएगा असल में ना। मैं इसको भी हटा देता हूँ, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। अब मैं विथ खत्म कर दे रहा हूँ, ओनली विथ नहीं। अब बॉर्डर राइट की तमाम जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, एक कलर होता है, एक विद होती है, ये हो गया विद हो गई, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया कलर। ये तीनों चीज़ें अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इधर स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन नहीं किया कि विद है या कलर है या फिर आपका स्टाइल है। तो अब देखिएगा बात वही है सेम, देखिए क्योंकि मैंने सिंपली इस तरीके से उतारा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ चारों पर ही अप्लाई हो, तो बजाय इसके कि मैं इधर बॉर्डर लेफ्ट लिखूँ, बात वही है। देखिए मैं इधर बॉर्डर लेफ्ट लिखूँगा, तो अब देखिए दोनों पर, अब दो साइड लेफ्ट राइट पर आ गया। अब चाहूँ मैं अगर देखिए मैं दो पर चाह रहा हूँ ना, तो राइट और लेफ्ट में लिखा। लेकिन अगर मैं चारों पर चाहूँगा ना, मिसाल के तौर पर मैं चारों पर अगर चाहूँगा, तो मैं बॉर्डर राइट लेफ्ट टॉप बॉटम नहीं लिखूँगा, सिंपली बॉर्डर लिख दूँगा, और ये 4 एरियाज़ में डिफाइन हो जाएगा, 4 एरियाज़ में डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बॉर्डर का जो प्रॉब्लम था ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। और अच्छा, अब सेकेंडली, अब आप चाह रहे हैं बॉर्डर टॉप को आप ख़त्म कर रहे हैं, आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर कलर, सही है ना। आप चारों पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं जी प्रॉपर्टीज़ तो दी जाएंगी, डीपली देंगे जी, आप अलग अलग लिखेंगे। तो विद आपकी हो गई है, बॉर्डर विद हो गई आपकी, सही है। अब चारों पर ये, अब ये नहीं होगा कि टॉप बॉर्डर या लेफ्ट या राइट या बॉटम बॉर्डर पर ये विद अप्लाई होगी, बल्कि चारों बॉर्डर्स पर ये विद अप्लाई हो जाएगी। अब आपने लिखा बॉर्डर स्टाइल, ये भी बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन इसमें वही आप है कि वही बात है कि आप पर काम आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा, आप चाहें तो ऐसे कर दें, नो मैटर। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू लाइक दैट, बिकॉज इट्स लिटिल बिट लेंदी वर्क। यहाँ पे आपने लिख दिया कलर, उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश किया, देखिए वही बात है, कोई चेंजेस नहीं मेड हो रहे हैं ना। तो कहने का मतलब वही है कि आप विद स्टाइल कलर को अलग अलग दें, या फिर आप सीधा सीधा हल निकालें और इसको आप बिल्कुल वैसे ही मेथड में, यानी कि इसको आप डिफाइन ही ना करें कि आप सिर्फ आप बॉर्डर लिख दें, आप ये डिफाइन ना करें विद है या फिर ये सॉलिड या फिर सॉरी ये स्टाइल है या फिर ये कलर है, सही है ना। अच्छा, स्टाइल में आपको बता दो दो होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो, एक नॉन होता है, एक आपका सॉलिड होता है, एक आपका डॉटेड होता है, सही है ना। एक मिनट में आई जस्ट चेकिंग सम मोर थिंग, आई एम जस्ट चेकिंग। हाँ सॉरी, तीन स्टाइल होते हैं, एक डैश होता है आपका ना, एक स्टाइल आपका डैश्ड होता है, एक डैश्ड होता है डैश्ड इस तरीके का होता है, और डॉटेड, डॉटेड किस तरीके का होता है, DOTTED डॉटेड। अब देखिएगा रिफ्रेश, ये डॉट शेप में आ गया, शायद शेप में आ गया, ये डॉट की शेप में आ गया ना। अब मैं इधर अगर डैश कर दूँ DASHED, अब देखिएगा शेप चेंज हो गई। अभी ये डैश की शेप में आ गया, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में, थोड़ा सा लेंदी होके आ गया है। बट अगर मैं इसको सॉलिड कर दूंगा तो ये सिंपली सॉलिड स्टाइल में आ जाएगा। आई होप कि आपको बॉर्डर का जो ये डिज़ाइन था ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अलावा कुछ मैं आपको बताऊँ, CSS3 के कुछ ग्रेट एलिमेंट्स है जो कि बॉर्डर से रिलेटेड है। बॉर्डर, उसके बाद मैंने लिखा रेडियस, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और ये CSS3 का एलिमेंट है, सही है।
तो बहरहाल काम का जो कि यूज़ इधर हो सकता है, तो हम इसको दिखा दें क्या होता है। मैंने 15px लिखा है, ओके 15px 15px रिफ्रेश। देखिए कॉर्नर इसके राउंड हो गए हैं, सही है जी, कॉर्नर राउंड हो गया। मैं इसको 25 कर रहा हूँ। नाउ लेट्स वॉच, अब मोर राउंड हो गए इसके कॉर्नर्स। अब अगर मैं इसको देखें, अब देखें एक दफ़ा आप ध्यान से देखें, इसके कॉर्नर्स तमाम कॉर्नर्स राउंड है, सही है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ 55। अब देखिएगा क्या होता है, बिल्कुल सर्कल की शेप में आ गया ये बिल्कुल नई एबिलिटी HTML सॉरी CSS3 में डाली गई है, जो नया लेवल CSS का है इसमें डाली गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फैसिलिटी आपके पास है, ताकि अब आपको पता है पहले क्या था। पहले अगर आप बॉर्डर को राउंड करना चाहते थे तो आपको फोटोशॉप को या फिर मुख्तलिफ आपके पास जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते थे या पिक्चर मेकिंग इमेज मेकिंग सॉफ्टवेयर होते थे, तो वो आप वहाँ पर जाकर आप इसको बनाते थे। बट यहाँ पे आपकी सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाल दी कि यहीं पर ही आप बॉर्डर बनाएं, यहीं पर ही आप बॉर्डर का साइज़ दें और बॉर्डर को आप डिज़ाइन एक्चुअली इस तरीके से कर सकते हैं कि जी आपको कितना रेडियस चाहिए, तो इस तरीके से आप बआसानी अपने काम को CSS के ऊपर ही कंप्लीट कर सकते हैं इस किस्म के कामों को। अच्छा, वैसे तो CSS3 में कई मज़ीद चीज़ें निकाली गई हैं, जो कि जैसे कि कैनवस हो गया जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हो। SVG है, SVG एक्चुअली थोड़ा सा ओल्ड है, बट CSS में बाकायदा इसको वर्जन दे दिया है। CSS3 में बाकायदा इसको एक नेम मिल गया है। इसके अलावा एनिमेशन बहुत दिलचस्प डाली है, ट्रांजिशन एनिमेशन वगैरह बहुत दिलचस्प है CSS3 में। इंशाल्लाह ताला उसका हम एक अलग से कंटेंट के तौर पर काम करेंगे, CSS के अंदर उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अपनी पर्टिकुलरली एक वैल्यू रखता है, काफ़ी बड़ा एडिशन है, तो उसको हमें CSS के साथ पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको मार्जिन और ये बॉर्डर का क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अपना काम के साथ साथ। मैंने इसको मैं ख़त्म करूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस को। अब मैंने यहाँ पर मैंने इसी डिव के अंदर रहता हूँ, मैं इस पर इंटर दे देता हूँ ताकि वाज़ेह रहे कि ये मेन डिव है ना हमारा। इधर में चूँकि मैंने आपको ये कदम बढ़ाने का बताया था, एक कदम कि जब बॉडी शुरू हो रही है तो बॉडी के अंडर में तो एक कदम आगे रहेगा, और ये इंटर हो गया यहाँ पर, ये एक कदम इससे आगे हो गया, ये एक स्टेप, ये बराबर, दोनों स्टेप बराबर है, ये दोनों एक स्टेप, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, कवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये अगला जो टैग है बॉडी के डायरेक्टली अंदर है ना, सॉरी डिव के हेड के अंदर है ना, हेड के डिव के अंदर है ना। तो आपने इसको एक कदम आगे बढ़ा दिया, उसके बाद इसको आपने बिल्कुल बैलेंस दे दिया एंडिंग टैग स्टार्टिंग टैग को। इस मेन्यू के अंदर तो चूँकि कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये जो है समथिंग इज़ मिस, नो एवरीथिंग इज़ राइट। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा, ये तो यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है, तो इसके लेकिन ये एक्चुअली दो के अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहा है, उसके बाद ये बॉडी के अंदर आ रहा है ना। तो एक कदम बॉडी से एक कदम आगे बढ़ेगा, और फिर आल्सो एक कदम ये कंटेंट से भी एक टैब आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी साइट को डिज़ाइन करते हो। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद इंटर किया ना मैंने, इसके बाद इंटर में मैंने एक OL डाला, OL, सही है, या आप UL डाल दें, UL, और आपने UL को एंड किया, और इसके बाद आपने यहाँ पर LI डाला, और इस LI को आपने कवर किया, और यहाँ पर आपने लिखा है कि इसको मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल D से डुप्लिकेट हो जाता है नोटपैड ++ में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, सही है, कॉफ़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी, जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, टी। देखिए सिंपली ये शो होगा, यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद मैंने UL, सीधा मैं UL डाल सकता हूँ, वाई नॉट, आई कैन। और अगर स्पेसिफिकली मैं कोई क्लास इसको देता, तो मैं मतलब कि अगर 2 UL होते हैं, मैं चाहता खाली इस UL पर अप्लाई हो, तो फिर तो मैं डायरेक्टली UL नहीं डाल सकता था, बिकॉज वो फिर दोनों ULs पर अप्लाई हो जाता। बट हेयर चूँकि एक ही UL है, तो यहाँ पर हमारा काम चलेगा। बट अगर हमारे पास 2 ULs होते तो फिर हमें ध्यान करना पड़ता। अच्छा, तो फ़िलहाल मैंने और एक और इंटर, लिस्ट स्टाइल टाइप, सही है। अब मैं इधर सर्कल लिख रहा हूँ, हम इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। देखिएगा रिफ्रेश, सर्कल शेप में आ गया। आई होप कि आपको याद होगा। अच्छा, मैं इसको स्क्वायर शेप में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर, सही है, देखिएगा ये स्क्वायर बॉक्स शेप में आ गया है, स्क्वायर शेप में आ गए, सही है, ये तीनों के तीनों स्क्वायर शेप में आ गए।
यानी कि अब यहाँ पर जाकर हमें वो टाइप हम डालते थे, वैल्यू डालते थे, उन सब की ज़रूरत नहीं है। वो सब काम हम अब CSS में आराम से कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी आपके सामने। अब आप यहाँ पर जो भी आप काम चाहें वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो हमारे लिस्ट के बारे में, जो UL और OL के बारे में जो हमारे वर्किंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और हमारा ये कंटेंट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और उसी क्लास में हम लोग इसको भी और अपने नेक्स्ट कंटेंट, इसकी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी अगली क्लास में। और वो यानी कि 7th क्लास हमारी CSS की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। सो ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।